कभी सोचा है कि हम ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं? कभी सोचा है कि एक छोटी सी बात रात भर नींद क्यों उड़ा देती है? कभी सोचा है कि जो हुआ ही नहीं, उसके डर में हमारा आज क्यों जल जाता है? अगर आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है, तो यह विचार आपके लिए है। और अगर नहीं पूछा, तो आज यह वीडियो सुनने के बाद आप खुद से जरूर पूछेंगे, क्योंकि यह विषय हर उस मनुष्य का है जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर लगातार बातें करता रहता है। अगर आपको लगता है कि यह बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं, तो अभी वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपका मन सबसे ज्यादा किस बात पर उलझता है, क्योंकि जब हम साझा करते हैं तभी समाधान शुरू होता है। बुद्ध कहते थे कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख तब शुरू होता है जब मन किसी विचार को पकड़ लेता है और छोड़ नहीं पाता। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, यह मन की आदत है और हर आदत समझ से बदली जा सकती है। हम ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मन वर्तमान में टिकना भूल गया है। वह या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। और जब मन अभी के पल से हट जाता है, तो विचारों की भीड़ लग जाती है। सोचिए, जब आप अकेले बैठे होते हैं और कोई काम नहीं कर रहे होते, तब ओवरथिंकिंग सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उस समय मन के पास कोई दिशा नहीं होती। बुद्ध ने मन को एक उछलते हुए बंदर की तरह बताया था। अगर उसे कुछ पकड़ने को न मिले, तो वह हर डाल पर कूदता है। और यही ओवरथिंकिंग है, एक विचार से दूसरे विचार पर बिना रुके कूदते रहना। हम ओवरथिंकिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें नियंत्रण चाहिए। हम चाहते हैं कि भविष्य वैसा ही हो जैसा हम सोचते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा हमें सही लगता है। और जब ऐसा नहीं होता, तो मन बार बार उसी बात को घुमाता है कि काश ऐसा न हुआ होता, काश उसने ऐसा कहा होता, काश मैंने वह जवाब दिया होता। यह काश शब्द ओवरथिंकिंग की जड़ है। बुद्ध ने सिखाया कि जो बीत गया वह स्मृति है और जो आने वाला है वह कल्पना है। लेकिन मन दोनों को ही सच्चाई मान लेता है और वर्तमान को भूल जाता है। ओवरथिंकिंग का मतलब है कि हम उस जगह दुख भोग रहे हैं जहां हम मौजूद ही नहीं हैं। एक और कारण है तुलना। हम लगातार अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की मुस्कान देखी, मन ने कहा मैं पीछे रह गया। किसी की सफलता देखी, मन ने कहा मैं असफल हूं। और फिर वही विचार बार बार चलने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था कि तुलना का अर्थ है स्वयं को नकारना। जब तक मन तुलना करेगा, तब तक वह शांत नहीं हो सकता। ओवरथिंकिंग डर से भी पैदा होती है। असफल होने का डर, ठुकराए जाने का डर, अकेले रह जाने का डर। यह डर भविष्य से जुड़ा होता है और भविष्य अनिश्चित है। लेकिन मन अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाता, इसलिए वह बार बार वही दृश्य रचता है और खुद को डराता है। बुद्ध ने डर को समझने का तरीका दिया। उन्होंने कहा डर को भगाओ मत, डर को देखो। जब आप अपने डर को बिना भागे देखते हैं, तो आप पाएंगे कि वह उतना बड़ा नहीं है जितना मन ने बना दिया था। ओवरथिंकिंग तब बढ़ती है जब हम विचारों से लड़ते हैं, और तब घटती है जब हम उन्हें देखना सीख जाते हैं। एक आम गलती हम यह करते हैं कि हम सोचते हैं ज्यादा सोचने से समाधान मिलेगा, लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचने से केवल थकान मिलती है। समाधान शांति से आता है। बुद्ध ने कहा था कि कीचड़ भरे पानी को अगर हिलाओगे तो वह और गंदा होगा। अगर उसे स्थिर छोड़ दोगे तो गंदगी खुद बैठ जाएगी। ओवरथिंकिंग उस पानी को बार बार हिलाने जैसा है। मन की एक और चाल है, वह हमें व्यस्त दिखाकर थका देता है। हम सोचते हैं कि मैं बहुत सोच रहा हूं, मतलब मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन वास्तव में हम भाग रहे होते हैं वर्तमान से, अपने काम से, अपने श्वास से, अपने भीतर के मौन से। अगर आपको लगता है कि यह बातें आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं, तो अभी कमेंट में एक शब्द लिखिए हाँ, ताकि यह संवाद एक तरफा न रहे। बुद्ध की शिक्षा यह नहीं कहती कि विचार बंद करो, बल्कि यह कहती है कि विचारों के साथ बहो मत, उन्हें आते जाते देखो। जब आप सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियों को जाते देखते हैं, तो आप हर गाड़ी में बैठ नहीं जाते। ठीक वैसे ही हर विचार में बैठना जरूरी नहीं। ओवरथिंकिंग तब कम होती है जब जागरूकता बढ़ती है, जब आप यह जान जाते हैं कि अभी मैं सोच रहा हूं,
तब आप सोच नहीं होते, आप देखने वाले बन जाते हैं और यहीं से मुक्ति शुरू होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मन को कैसे रोकें। बुद्ध ने कहा, मन को रोकना हिंसा है, मन को समझना करुणा है। जब आप अपने मन से लड़ते हैं तो वह और जोर से बोलता है, लेकिन जब आप उसे सुन लेते हैं तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। आज के समय में ओवरथिंकिंग इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि हम लगातार सूचनाओं से घिरे रहते हैं। मोबाइल स्क्रीन, समाचार, संदेश, तुलना, सब कुछ मन को आराम नहीं करने देता। बुद्ध के समय में भी मन वही था, लेकिन आज उत्तेजना ज्यादा है, इसलिए अभ्यास और जरूरी हो गया है। अभी आप यह महसूस कीजिए कि आप सांस ले रहे हैं। यही एक पल है जहां ओवरथिंकिंग नहीं होती, क्योंकि सांस वर्तमान में होती है और मन भटकता है। जब भी मन भटके, सांस पर लौट आइए। यह बुद्ध का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। यहां तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हिस्सों में हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे आया जाए, रोजमर्रा की जिंदगी में मन को हल्का कैसे रखा जाए और कैसे बिना दबाव के जिया जाए। कमेंट में यह भी लिखिए कि आपकी ओवरथिंकिंग सबसे ज्यादा किस समय बढ़ती है, रात में, अकेलेपन में, या किसी से बात करने के बाद। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप पहला कदम उठा चुके होते हैं। यह केवल शुरुआत है, क्योंकि जब तक हम मन की जड़ को नहीं समझते तब तक समाधान टिकता नहीं। और बुद्ध की दृष्टि से मन को समझना ही सबसे बड़ी क्रांति है। अब यह समझना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग केवल विचारों की संख्या नहीं है, बल्कि विचारों से हमारा रिश्ता है। दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक शांत रहता है, दूसरा भीतर ही भीतर टूटता रहता है। फर्क परिस्थिति का नहीं, बल्कि मन के देखने के तरीके का है। बुद्ध ने यही कहा कि दुख घटना में नहीं है, दुख दृष्टि में है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो विचार मन में आ रहे हैं वही हम हैं। इसलिए जब नकारात्मक विचार आते हैं तो हम खुद को कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि विचार बादल हैं और आप आकाश हैं। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश स्थिर रहता है। ओवरथिंकिंग तब बढ़ती है जब हम खुद को बादल समझने लगते हैं। मन का स्वभाव है कि वह अधूरापन खोजता है। जहां बात पूरी नहीं हुई वहां वह लौट लौट कर जाता है। कोई अधूरी बातचीत, कोई बिना मिला जवाब, कोई अधूरा सपना। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग अक्सर रिश्तों से जुड़ी होती है, क्योंकि वहां अपेक्षाएं होती हैं। बुद्ध ने अपेक्षा को दुख की जड़ बताया, क्योंकि अपेक्षा का मतलब है दूसरे को अपने मन के अनुसार ढालना। जब हम यह चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे तो मन बार बार उसी दृश्य को दोहराता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों किया। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सामने वाला अपने मन के अनुसार चल रहा है और आप अपने मन के अनुसार दुखी हो रहे हैं। ओवरथिंकिंग इसी टकराव का नाम है। एक गहरी बात बुद्ध ने कही थी कि मन अतीत से सीख सकता है, लेकिन उसमें रह नहीं सकता, और भविष्य की योजना बना सकता है, लेकिन उसमें जी नहीं सकता। ओवरथिंकिंग तब होती है जब मन सीखने की जगह अटक जाता है और योजना की जगह डरने लगता है। हम सोचते हैं कि अगर मैंने सब कुछ पहले सोच लिया तो मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन जीवन का स्वभाव अनिश्चित है, और जो अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है वही शांत होता है। बुद्ध ने अनिश्चितता को स्वीकार करना सिखाया, क्योंकि जो बदलता है वही जीवन है। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण स्वयं पर अविश्वास भी है। हमें लगता है कि मैं स्थिति को संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए मन पहले से 1000 दृश्य बना लेता है। बुद्ध ने कहा, अपने अनुभव पर भरोसा करो। अभी तक जीवन ने तुम्हें संभाला है, आगे भी संभालेगा। लेकिन मन यह मानने को तैयार नहीं होता। जब मन थक जाता है तब भी वह सोचता रहता है, क्योंकि हमने उसे कभी विश्राम सिखाया ही नहीं। बुद्ध के मार्ग में विश्राम बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान कोई कठिन अभ्यास नहीं है। ध्यान का अर्थ है अभी जो हो रहा है उसे बिना बदले देखना। जब आप थाली में भोजन करते हुए केवल भोजन करते हैं तब ओवरथिंकिंग नहीं होती। जब आप चलते हुए केवल चलते हैं तब ओवरथिंकिंग नहीं होती। लेकिन जब शरीर यहाँ होता है और मन कहीं और, तब विचारों का शोर शुरू हो जाता है। बुद्ध ने इसी को सजगता कहा। हर काम को पूरे होश से करना,
अगर आप चाय पी रहे हैं तो केवल चाय पीजिए, फोन मत देखिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह सुनिए। जब आप आधे आधे रहते हैं तब ओवर थिंकिंग पैदा होती है। एक और कारण है दबा हुआ भाव। जब हम दुख को रोने नहीं देते, गुस्से को व्यक्त नहीं होने देते, तब वह विचार बनकर घूमता रहता है। बुद्ध ने भावों को दबाने के बजाय समझने की बात कही, क्योंकि दबाया गया भाव मन में जहर बन जाता है। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि मन कुछ कहना चाहता है, लेकिन हमने सुनना बंद कर दिया है। जब आप अपने मन से कहते हैं कि ठीक है, जो कहना है कहो, मैं सुन रहा हूं, तब धीरे धीरे विचारों की तीव्रता कम होने लगती है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे खुद को दोषी ठहराने लगते हैं कि मैं इतना क्यों सोचता हूं। लेकिन बुद्ध का मार्ग करुणा का है। खुद के प्रति भी जब आप खुद को दोष देते हैं, तब आप एक और विचार जोड़ देते हैं और बोझ बढ़ जाता है। यह समझना भी जरूरी है कि ओवरथिंकिंग रात में ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि दिन में हम भागते रहते हैं। रात को मन को मंच मिल जाता है और वह सब दिखाने लगता है जो दिन में दबा था। इसलिए बुद्ध ने दिन में जागरूक रहने पर जोर दिया, ताकि रात शांत हो सके। यदि आप अभी भी सुन रहे हैं तो कमेंट में यह लिखिए कि आपको यह बातें समझ आ रही हैं या नहीं, क्योंकि आपकी सहभागिता ही इस संवाद को जीवित बनाती है। ओवरथिंकिंग से बाहर आने का पहला कदम है स्वीकार करना कि अभी मन सोच रहा है। बस इतना कहना काफी है। इससे आप विचार नहीं बनते, आप देखने वाले बनते हैं। बुद्ध ने कहा कि जब तक आप मन को शत्रु समझेंगे वह लड़ता रहेगा, लेकिन जिस दिन आप उसे मित्र की तरह समझेंगे वह शांत हो जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम उस चीज के लिए ज्यादा सोचते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, और जो हमारे हाथ में है उस पर ध्यान नहीं देते। वर्तमान क्षण हमारे हाथ में है और वहीं शांति है। आगे हम यह समझेंगे कि रोजमर्रा की छोटी आदतें कैसे ओवरथिंकिंग को जन्म देती हैं और कैसे बहुत छोटे बदलाव मन को हल्का कर सकते हैं। इसलिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस विचार यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि बुद्ध का मार्ग सुनने का नहीं, जीने का मार्ग है। अब सबसे जरूरी बात यह समझना है कि ओवरथिंकिंग को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश ही ओवरथिंकिंग को बढ़ा देती है, क्योंकि मन किसी लक्ष्य की तरह शांति को पकड़ना चाहता है। बुद्ध ने कभी शांति को लक्ष्य नहीं बनाया, उन्होंने शांति को परिणाम बताया। जब दृष्टि सही होती है तो शांति अपने आप आती है। हम अक्सर पूछते हैं कि एक विचार को कैसे रोका जाए, लेकिन बुद्ध का मार्ग पूछता है कि विचार को देखने वाला कौन है। जब आप यह जानने लगते हैं कि विचार आ रहा है, जा रहा है, तब आप उससे अलग हो जाते हैं और वहीं से पकड़ ढीली पड़ती है। ओवरथिंकिंग तब जन्म लेती है जब हम हर चीज को व्यक्तिगत बना लेते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया तो मन ने कहा, मुझे नजरअंदाज किया गया। किसी ने कुछ कह दिया तो मन ने कहा, मेरा अपमान हुआ। लेकिन बुद्ध ने कहा, घटनाएं होती हैं, अर्थ हम जोड़ते हैं और वही अर्थ दुख बन जाता है। जब आप यह देखना सीख लेते हैं कि सामने वाला अपने बोझ के अनुसार बोल रहा है, तब ओवरथिंकिंग कम होने लगती है, क्योंकि तब आप हर शब्द को अपने ऊपर नहीं लेते। मन को प्रशिक्षित करना जरूरी है, जैसे शरीर को करते हैं। अगर आप रोज शरीर को चलाते हैं तो वह मजबूत होता है, वैसे ही अगर आप रोज मन को वर्तमान में लाते हैं तो वह स्थिर होता है। बुद्ध ने इसे अभ्यास कहा। कोई चमत्कार नहीं, केवल निरंतर जागरूकता। बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन प्रभाव गहरा है। दिन में कई बार खुद से पूछिए, अभी मैं क्या कर रहा हूं और क्या सोच रहा हूं। बस यह प्रश्न मन को वर्तमान में वापस खींच लाता है। जब आप चलते हैं तो पैरों की गति महसूस करें। जब पानी पीते हैं तो उसके स्पर्श को महसूस करें। जब हवा लगती है तो उसे जानें। इन छोटे छोटे क्षणों में ओवरथिंकिंग टिक नहीं पाती। बुद्ध ने कहा कि मन को खाली करने की जरूरत नहीं है, मन को सही दिशा देने की जरूरत है, और वह दिशा है अभी का क्षण। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण अधीरता भी है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत जवाब चाहते हैं, तुरंत परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन जीवन अपनी गति से चलता है। बुद्ध ने धैर्य को मौन शक्ति कहा। जो व्यक्ति धैर्य में टिक जाता है वह विचारों के तूफान में भी स्थिर रहता है। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो यह मत पूछिए, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है?
यह प्रश्न मन को और उलझाता है। इसके बजाय पूछिए, अभी मैं क्या कर सकता हूं? यह प्रश्न आपको वर्तमान में लाता है। मन जब भविष्य में भागता है तो डर बनाता है, और जब अतीत में अटकता है तो पछतावा बनाता है। लेकिन वर्तमान में वह केवल अनुभव करता है, और अनुभव में दुख नहीं होता। ओवरथिंकिंग से निकलने का एक गहरा सूत्र है, स्वीकार करना जो है उसे स्वीकार करना। इसका मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है यथार्थ से लड़ना बंद करना। बुद्ध ने संघर्ष को दुख का कारण बताया। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि अभी मन अशांत है, तब आप उससे लड़ते नहीं, और वही क्षण पहला शांत क्षण बन जाता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या सोच पूरी तरह खत्म हो सकती है? बुद्ध ने कहा, सोच खत्म नहीं होती, लेकिन सोच की गुलामी खत्म हो सकती है, और वही स्वतंत्रता है। आज का मन इसलिए भी ज्यादा सोचता है क्योंकि हम लगातार बाहर की आवाज सुनते हैं और भीतर की आवाज से कट गए हैं। बुद्ध का मार्ग भीतर लौटने का मार्ग है। दिन में कुछ समय मौन में बैठिए, बिना फोन, बिना बातचीत, केवल बैठना। कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल बैठना। शुरुआत में मन बहुत बोलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे भी विश्राम मिलेगा। यह समझ लीजिए कि ओवरथिंकिंग आपका शत्रु नहीं है, वह केवल संकेत है कि कहीं ना कहीं आप वर्तमान से कट गए हैं। जैसे भूख संकेत है भोजन का, वैसे ही ओवरथिंकिंग संकेत है जागरूकता का। जब भी मन ज्यादा उलझे तो खुद से कहिए, अभी मैं सुरक्षित हूं, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। यह वाक्य मन को गहरा सुकून देता है। बुद्ध ने कहा कि जिसने अपने भीतर शरण पा ली, उसे बाहर किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। ओवरथिंकिंग से मुक्ति का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि समस्याएं आएंगी, लेकिन मन टूटेगा नहीं। अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो यह केवल संयोग नहीं है, इसका मतलब है कि आपका मन शांति की ओर बढ़ना चाहता है। अब इस यात्रा को यहीं मत छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां बातें केवल सुनने के लिए नहीं हैं, जीने के लिए हैं। कमेंट में यह जरूर लिखिए कि इस पूरी स्पीच की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छुआ, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अपने मन से संवाद शुरू करते हैं। और अंत में बुद्ध की दृष्टि से यही कहा जा सकता है कि जिस दिन आप अपने विचारों को देखने लगेंगे, उस दिन विचार आपको चलाना बंद कर देंगे, और वहीं से ओवरथिंकिंग का अंत शुरू होता है। यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, शांति की, सजगता की, और अपने जीवन को हल्का करने की। नमो बुद्धाय।